हरे कृष्णा साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रचंड विद्यापीठ पर। आज हम शुरू कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय गणित, है ना। तो पहला अध्याय है परिमेय संख्या और अभ्यास के प्रश्न करेंगे। उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। भैया कोई क्वेश्चन नहीं नोट है? बिल्कुल आज नहीं नोट करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ समझाएंगे। बुक लेकर के बैठ जाइए। बुक अपनी कौन सी है? बुक देख लीजिए, ये बेस्ट बुक है अरिहंत प्रकाशन की। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, बट ये बुक हमें अच्छी लगी तो हम इसी से पढ़ाएंगे। इसमें क्वेश्चन भी ज्यादा हैं। चलिए, पहला शून्य क्या है, पहले चैप्टर के बारे में समझते हैं। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर कहते हैं। होती क्या? परिमेय संख्या वे होती है जिन्हें हम p बटे q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। p बटे q का रूप मतलब इससे हम भाग के या बटे में लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को हम बटे में लिख सकते हैं वे परिमेय संख्याएं होती। अच्छा भैया, जो ऊपर वाला होता है इसको क्या कहते हैं? जो नीचे वाला इसको क्या कहते हैं? भैया छोटे बच्चे थोड़ी ना हो, है ना। चलो ठीक है, बता देता हूँ। ऊपर वाले को अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, शून्य है। क्या है? शून्य क्या है भैया? जो आपका शून्य, पहला क्वेश्चन देखिएगा, शून्य है। शून्य है। शून्य क्या है? ऑप्शन सुनिएगा। देखिए, जो आपको वहां पर मिलेगा वो आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेगा, तो इसलिए आप ऑप्शन देखिएगा। तो ऑप्शन है आपका प्राकृतिक संख्या है, क्या पूर्णांक है, क्या धनात्मक पूर्णांक है, क्या ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जो शून्य होता है ये भैया ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है और ना ही धनात्मक। जीरो को ना तो प्लस का जीरो लिखते हैं और जीरो का ना तो माइनस का जीरो रखते हैं, ये गलत फॉर्म है। जीरो ना तो ऋणात्मक होता है और जीरो ना तो धनात्मक होता है, ठीक है। इतनी बात। तो दो ऑप्शन कट गए, ऋणात्मक और धनात्मक वाले। एक ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या। किसका ऑप्शन है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या वे होती हैं जो एक से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? एक से शुरू होती है। और पूर्णांक, आपने संख्या रेखा देखी होगी, जीरो, इधर 1 2 3 4 बढ़ता जाता है, इधर -1 -2 -3 -4 बढ़ता जाता, तो इससे ही पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक में प्लस की भी संख्या, माइनस की भी संख्या और जीरो भी सम्मिलित रहता। तो भैया शून्य क्या है? शून्य एक पूर्णांक है। शून्य क्या है? एक पूर्णांक है। आई होप ये वाला क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और एक होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ये पहले भाज्य संख्या समझते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका स्वयं, देखिए जिनका गुणनखंड, जिनका उभयनिष्ठ गुणन कह लीजिए या गुणनखंड कह लीजिए, वह संख्या स्वयं होती है और खुद होती है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई संख्या होती है। मैंने कहा जैसे कोई भी संख्या है, 4 ले लिया या हमने 6 ले लिया, तो 6 को कैसे लिख सकते हैं? इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3। तो देखिए इसका अभाज्य गुणन आया 2 गुणे 3, ठीक। यह संख्या 2 से भी कट सकती, यह संख्या 3 से भी कट सकती, है ना। यह संख्या 1 से कटेगी, 2 से कट सकती, ये 3 से और ये 6 से। तो 1 को और स्वयं को छोड़कर अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त अन्य किसी संख्याओं से जो कटे वे क्या कहलाती? भाज्य संख्या कहलाती, ठीक है। अभाज्य जो अपने खुद से कटे और स्वयं खुद से कटे और 1 से कटे, है ना। जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड व स्वयं संख्या हो या 1 हो, वे आपकी अभाज्य कहलाती। उसके अतिरिक्त और भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो वे कौन सी कहलाती हैं? वे आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। ऑप्शन है भैया 93 और 97। क्या 93 होगा? क्या 97 हो गया? क्या 89 होगा? क्या 101 होगा? इसमें से जो अभाज्य संख्या, भैया ये सब कट जाएंगे। 97 है, ये क्या है? अभाज्य संख्या। 97 क्या है? अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर 20 का भी सही होगा, है ना। ये देखो 3 से कट रही कि नहीं? 3 3 9 3 1 3 कट रही, सब कट रही। 97 आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। 0/5 का गुणन प्रतिलोम है। 0/5 का, 0/5
5 का गुणन प्रतिलोम है, गुणन प्रतिलोम है। तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा? तो ऑप्शन है आपका 5 -5 0, परिभाषित नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए 0 भी किसी भी संख्या से भाग देंगे। चलिए जैसे आपने 5 से भाग दिया इसको, 5 को 0 से, 5 0 जा 0, फिर कितना आया? 0 बचा, फिर 0 बढ़ता जा रहा भैया, है ना। अगर 5 यहाँ करेंगे, 5 को 0 से भाग देंगे 0, फिर 0 0 बढ़ता जा रहा। मतलब इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता कितनी बार आएगा, क्या आएगा, है ना। तो क्या आएगा भैया फटाफट से? 5 होगा, -5 होगा, या 0 होगा, या परिभाषित नहीं होगा। तो इसका क्या होगा फटाक से? गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम क्या होगा? फटाफट से बता दीजिए भैया, गुणन प्रतिलोम क्या होगा? देखो इसका गुणन प्रतिलोम परिभाषित नहीं है। क्या होगा? परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भैया भाग देंगे तो ये तो जा रहा है इंग्लैंड, है ना, तो कहां से परिभाषित कर सकते हैं? ठीक है, चलिए चलिए कोई बात नहीं है। अगला देखिएगा, ओ सॉरी 3 नंबर तो छूट ही गया। 3 नंबर देख लीजिए। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या परिमेय संख्याओं के लिए योज्यता समक होती है? तो वे कौन सी संख्या? तो भैया 0 होगी, आंख मूंद के लगा दो, 0 होगी। योज्यता समक 0, योज्यता समक 0, परिमेय संख्याओं के लिए बोले 0 लगाओ फटाफट से। ठीक है, अगला चलते हैं। 5 नंबर, ये एक संख्या दी हुई है, क्या दी है? 7 7 3 8 6 0 3 8, 7 3 8 6 0 3 8, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, है ना, 73,86,038। तो भैया ये वो लाख किससे भाज्य है? भाज्य का मतलब किस संख्या से कटेगी, है ना। तो ऑप्शन है आपका कौन कौन सा ऑप्शन है? 3 से, 4 से, 9 से, या 11 से। तो चलिए देखते हैं। पहले 2 से क्या है ऑप्शन में? नहीं है भैया, 2 से नहीं। क्या ये देखो 3 से कटेगी, 8 3 11। 3 से कब कटेगी? 3 से कटेगी जब अंकों का योग 3 से कट जाए, तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। अच्छा, तो 8 3 11, 11 और 6 कितना होता है? 11 6 17, और 17 3 20, 8 28, 28 7, 28 7 कितना होता है? 28 और 7, है ना, 28 और 7 35। तो क्या 35 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, अगला है 4। चलो 4 को भी रोक करके देखते हैं। 11 से पहले देख लेते हैं, जिनके विभाज्यता का नियम है ना, विभाज्यता का नियम। 11 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग कर लो। तो वो कैसे? सम स्थान मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 होगा, ये 5, ये 6, ये 7। सम स्थान कौन से हैं? ये स्थान सम है, ये स्थान सम है, ये स्थान सम है, और ये सब विषम है। ठीक है, तो इनका योग करिए। 3 और 6 3 9, 9 3 12, और विषम स्थानों 8 8 16, और 16 7, 16 7 16 7 कितना होता भैया? 16 7 23 कितना होता है? 23। 23 को 12 से घटा दो, तो 23 को 12 से घटाएंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। तो घटाने पर 0 आवे या 11 का गुणज आवे, 11 से भाग होने वाली संख्या आवे, तो वो 11 से विभाजित है। तो ये क्लियर, ये संख्या किससे विभाजित है? 11 से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी से, है ना, डी सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं लिख कर लाऊंगा, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है, और हमारे पास कोई स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि हम लिख कर के लाएं। अपने पास व्हाइट बोर्ड है भाई, आप लोग सपोर्ट करिए, आ जाएगा वो भी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी आपको अच्छे समझ में आ रहा। बुक अगर आपके पास है तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला है यदि, चलिए इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, फटाफट से नोट कर लीजिए। इसमें नोट करने वाला नहीं है कुछ, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिलहाल समझने वाला है ना। कॉन्सेप्ट मानो रीजनिंग चल रही है ना, रीजनिंग, जैसे रीजनिंग में नहीं इसी तरह कॉन्सेप्ट लगाते हैं, उसी तरह आप डायरेक्ट बुक में टिक कर सकते हैं। रफ लेकर के बैठिए, तो जो कॉन्सेप्ट वाले सवाल हो, मतलब जिसमें हाथ दिमाग लड़ाना, वो वाले लगाया करिए। चलिए सवाल कह रहा है यदि 5 1 5 7 संख्या दी है 1 5 7, उसके बाद में हैशटैग लगा हुआ है 2 3 4, 3 से विभाज्य हो
तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो क्या 0 होगी, क्या 1 होगी, क्या 2, या इनमें से नहीं? इट्स नन ऑफ दीज, है ना, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर स्टार लगा, यहां पर ध्यान से समझिएगा, यहां पर स्टार लगा हुआ, हैशटैग लगा, जो भी आप समझिए, 3 से कब संख्या कटेगी? जब उनके अंकों का योग अगर 3 से कट जावे तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। क्लियर है ना? है ना? कब कटेगी? जब उनके अंकों का योग 3 से कटवेगा, है ना? चलो जोड़ के देखो भैया फटाफट से। 4 3 7, 7 2 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 1 22, अंकों का योग 22 आया। अब बताओ 22 में ऐसा क्या जोड़ दें कि वो 3 से कटने वाली संख्या जुड़ जाए? तो 22 के करीब क्या आता है? 22 से थोड़ा ज्यादा, 3 8 24, 3 8 24, मतलब 24 लाना। तो 22 में क्या जोड़े कि 24 आ जाए? 2 जोड़ दें, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी सही हो जाएगा, 2 होगा। अगला, यदि संख्या 11 से भाज्य है, यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर हो, तो ये भैया 11 की विभाज्यता का नियम है। यदि आपने ये पूरा डिटेल लेक्चर नहीं देखा तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल आज तो हम अभ्यास के प्रश्न कर रहे हैं, कम से कम आज 30 प्रश्न इसके करेंगे, और JNV PYQ सेक्शन वाले भी क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। लंबी होने वाली है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आराम आराम करेंगे, है ना, क्योंकि देहिया में जान ना ही रहा, क्या करा जाए। एक शायरी सुनिएगा, शायरी सुना दे, हाँ सुना दे। वो आदित्य रंजन सर को आप लोग जानते होंगे, उन्हीं की एक शायरी है, वो कहानी उन्हीं की है ना, कि मुस्कुराओ मगर इशारा न करना, मुस्कुराओ मगर इशारा न करना, किसी घर के लड़के को आवारा न करना, क्योंकि मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती, और सुनो ये मजाक दोबारा न करना। चलिए शुरू करते हैं। तो 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ये सबसे पहले समझेंगे। 11 की विभाज्यता का नियम कहता है, देखिए कोई भी संख्या अगर 11 से विभाज्य हो रही तो उसके सम स्थानों का अंक, सम स्थानों का योग, और माइनस कर देंगे विषम स्थानों का, घटा देंगे। जो संख्या का अंतर बड़ा आएगा उसको आगे लिखेंगे, और जिसका छोटा आएगा उसको पीछे घटा देंगे फटाक से। एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो इसमें सम स्थान कौन कौन से हैं? चलिए ABCD ले लेते हैं, ये तो वही हो गया, ABCDEF। तो इसमें सम स्थान, सम ये 1 है, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो 2 एक सम संख्या, मतलब ये सम स्थान। 4 एक सम संख्या, ये भी सम स्थान, ये भी सम स्थान। जितना बचा वो सब भी सम स्थान, है ना। तो क्या होना चाहिए? इसका अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो। तो वो कौन सा है ऑप्शन? पहला ऑप्शन है 3 का गुणज, बी नंबर 5 का गुणज। तो ऐसा नहीं भैया, पहला भी कट गया, दूसरा भी कट गया। सी नंबर देखिएगा, 0 या 11 का गुणज, 0 या 11 का गुणज, 0 या 11 का गुणज। तो भैया 0 या 11 का गुणज ही आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा? सी आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे माइक लगाएं, ऐसे अच्छे लग रहे हैं? हाँ अच्छे भी लगने चाहिए भैया, देख ले। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आवाज आ रही ना सही से, चुटकी हमारी। चलो ऐसे लगा लेते हैं फटाफट से। आप लोग लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किए हैं। है ना, चलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 0 या 11 का गुणज, 0 या 11 का गुणज। इस बार सिलेक्शन लेना है कक्षा 9 के जवाहर नवोदय विद्यालय में, लेना है ना। प्रचंड विद्यापीठ से जुड़ जाओ, गणित की तो धांसू तैयारी करवाएंगे हो, है ना। चलिए इरेज कर दें, पूरा इरेज कर दें। मदर इंडिया को फोन करते हैं, हम कहते हैं थोड़ा पानी दे दीजिए, है ना। मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी, मम्मी आ रही मदर इंडिया भी आएंगी, थोड़ा कहेंगे पानी वानी दे दीजिए क्योंकि गला सूख रहा है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 7 1 2 3 4 5 6 बार 7 है
तो 1 2 3 4 5 6 बार 7 है। और कह रहा अगर इसको x से भाग दिया जाए तो 11 आता है, x से भाग दिया जाए तो 11 आता है। तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा? देखिए 11 सते 77, 11 सते 77 आ गया। फिर ये 7 उतारोगे, फिर ये 7, दो संख्या लगातार उतरेंगे तो 0, फिर 11 सते 77, फिर ये 7 उतरेगा, फिर ये भी तो अब देखो 7 छोटा, ये भी 7 उतारोगे तो दो संख्या लगातार उतरी 0 और 11 सते 77। तो ये ऑप्शन अगर आपको मिल रहा है तो आप इसी पर टिक मार दीजिए, फटाक से टिक मार दीजिए। कौन सा है? ए नंबर ही ऑप्शन है, ए नंबर ही ऑप्शन आपका एकदम राइट ऑप्शन है, पहला ही मिल गया। इसको भाग देना, 11 से इसको क्या कर देना, भाग दे देना। ठीक है, ठीक। अगला, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय? क्वेश्चन लिख देता हूं। पहला है 22/7, 22/7 क्या अपरिमेय संख्या है? बी नंबर है, बी नंबर भैया पाई है, क्या है? पाई। सी नंबर कौन सा है? सी नंबर है 1.333 डॉट डॉट डॉट, है ना। अगला डी नंबर 3.14, 3.14 किसका मान होता? पाई का। 22/7 किसका मान होता? पाई का। देखिए एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सब परिमेय संख्याएं होती हैं, जो इनके मान होते हैं एक परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन जो एक पाई होती है वह एक अपरिमेय संख्या। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। पाई भैया कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता पाई कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा नंबर? 11 नंबर देखिएगा। तो ये कौन सा है? 10 नंबर। 10 में कौन सा सही होगा? 10 में बी, 10 का बी सही हो जाएगा। 11, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या? ऑप्शन देखिएगा, ए नंबर है √4, बी √3 और सी √2 प्लस √3 और डी 5 √3। एक बात बताऊं, बता दूं भैया, बता दूं ना, √2 मिल जाए, √3 मिल जाए, √5 मिल जाए, √7 मिल जाए, √11 मिल जाए, √13 मिल जाए, फटाक से उड़ा दो। क्यों? क्योंकि ये अपरिमेय संख्या, जहां जहां मिले इनको उड़ाओ फटाक से। चार देखिए √3 ये एक अपरिमेय संख्या, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ भी √3 मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी √3 मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। √4 का मान, √ के अंदर 2 × 2 लिख सकते हैं, जोड़ा बनेगा तो बाहर कितना? 2 आएगा, तो इसका मान कितना होगा? 2। तो ऑप्शन नंबर 1 ये एक परिमेय संख्या। 2 कौन सी संख्या? एक परिमेय संख्या। इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, बटे में 1 मान। क्लियर? चलिए बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा पानी वानी पी लें, आगे चलें। 11 नंबर हो गया। 12 नंबर देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 12 नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में लिख देता हूं। देखिए 12 नंबर में है, बुक ही ले लूं भैया, सरा बार बार क्यों देखूं। दो 2.371371 2 - 1/2 + 2 और 1 पाई। इसमें कह रहा क्या? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या छाट कर बताना है। तो देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या, तो ये ऑप्शन पहले ही कट जाएगा। इसमें √2 मिल रहा है, ये भी काट दो। यहाँ पर एक चीज इक्वालिटी मिल रही है, यहाँ पर 3 7 1, फिर 3 7 1, अगली बार फिर 3 7 1, मतलब ये एक परिमेय संख्या। लेकिन एक चीज इसमें भी देखिएगा, कहो तो भैया यहाँ तो इस तरह लगा था, अरे कैसे हो जी यार? देखो यहाँ पर 1 बार 0 हुआ, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार, फिर अगली बार 4 बार, फिर 5 बार, फिर अनंत बार, बिल्कुल ये अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा आप लोगों का। फटाफट से अगला करिए। 12 नंबर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, आज 30 तक तड़का देंगे, है ना। आज लंबी क्लास होने वाली है, पानी वानी पी लीजिए बढ़िया से, एकदम अच्छे से समझा के। कोई क्वेश्चन ऐसे मैं ट्रिक नहीं लगवाता हूँ, आंसर बता दूं, बस पूरा एकदम कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि भैया कैसे होगा सवाल, आखिर ये सवाल लगेगा कैसे। अगला है -3/5 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या है। -3/5 और 1/4 ये मध्य की परिमेय संख्या है। ये मध्य की परिमेय संख्या क्या होगी? तो एक सूत्र ध्यान रखिएगा, हमेशा दिमाग पे गांठ बांध के रख लीजिएगा। सूत्र होता है, यदि परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या निकालना है तो सूत्र होता है 1/2 a + b, 1/2 a + b का छाड़ में आप लोगों ने पढ़ा होगा।
आप 8 में हाई हैं, अभी शुरुआत नहीं पढ़ा होगा। तो सूत्र है 1/2 a प्लस बी। ए ये है और बी ये, तो 1/2 एक की जगह पर -3/5 और प्लस बी की जगह पर 1/4 और रख देंगे 1/2। कैंची गुणा कराएंगे, नीचे नीचे गुणा, हर बराबर करने के लिए। तो 4 तियां 12 माइनस का 12 प्लस 5 एकम 5/5 चौको 20 और ये आपका आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर आप घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 7/20, माइनस का 7/20, -7 एकम 7/20 दूनी 40, मतलब माइनस का 7/40 आपका फाइनल आंसर होगा। और ये किस ऑप्शन नंबर में है, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में, बी नंबर। तो बी नंबर आपका एकदम ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए, अगला एक तगड़ा सवाल है, नोट कर लीजिए फटाक से। अब थोड़ा तगड़ा शुरू हुआ है तो अब अच्छे से ध्यान से करिएगा तभी आंसर आएगा। 14 नंबर, इसे बॉडमॉस का सवाल कहते हैं। सवाल नोट कर लूं मैं। ये आपको मान बताना है, ध्यान से समझिएगा। बॉडमॉस का सवाल है ना। चलिए सबसे पहले इसे कहते हैं 7 सही 1/2, इसे सही 1/2 है ना। और ये बड़ा ब्रैकेट है, ये मझला ब्रैकेट है और ये छोटा ब्रैकेट है। ठीक है, 7 दूनी 14 1 15/2 ऐसे करेंगे। इसका गुणा कर लेते हैं, ऊपर वाला जोड़ देते हैं, बटे वाला ऐसे लिख देते हैं। 7 दूनी 14 1 15/2 माइनस ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट वैसे लगाएंगे। इस ये वाले खोल लो, 4 दूनी 8 9 9/4 भाग में 4 एकम 4 और 1 5 5/4 माइनस 1/2। उसके बाद में ये वाला सॉल्व करो, 2 एकम 2 1 3/2 माइनस 1/3 और माइनस 1/6 और इस तरह ब्रैकेट ये ब्रैकेट। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले ये हल कर लेंगे, इसमें अगर एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, सब में 6 बनाओ। 15/2 माइनस 9/4 भाग में मझला ब्रैकेट 5/4। अभी ये गलती मत करना कि इसको तुरंत सॉल्व कर दो, है ना, नहीं बॉडमॉस में गलत हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता है। तो 1/2 अगर सबका लास्ता लेंगे, अगर 6 आएगा तो 3 से ऐसे में क्या, यहाँ 2 दाईं 6, मतलब ऊपर भी 3 से, तो 3 × 3 बटे में 2 × 3, जिससे नीचे वहीं से ऊपर गुणा होता, 2 दाईं 6 1/3, तो ऊपर 2 से भी और 6 आई है पहले से, तो 1 से गुणा करना। क्लियर। चलिए 15/2 समझ में आ रहा है, डरिए मत, एकदम अच्छा सवाल है। 9/4 भागे 5/4 का। अच्छा 6 में इस प्रकार के आपने सवाल लगाए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। 1/2 और 3 तरह की 9 माइनस 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1/6। ठीक है, 15/2 माइनस 9/4 भाग में 5/4 माइनस 1/2 और घटावेंगे तो माइनस वाला जोड़ देते हैं और घटा देंगे इससे। 2 1 3 6 में से 3 जाएगा तो, और 9 में से 3 जाएगा तो 6/6 ये ब्रैकेट, और 6 से 6 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 15/2 माइनस 9/4 भाग में यहाँ आपका 1 आ गया और इसका गुणा होगा तो 1 ही आएगा। 5/4 माइनस 1/2, इसको भी एक बार सॉल्व कर लो, 2 से गुणा करा लो। ठीक है, तो जब आप 2 से गुणा कराएंगे यहाँ पर तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ आपका 15/2 है माइनस 9/4 भाग में है तो भाग लगाएंगे, मझला ब्रैकेट 5 माइनस 2 एकम 2 और बटे 2 दूनी 4 मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब समझिएगा 15/2 भाग, यह माइनस है ना, माइनस लगाएंगे 9/4 भाग में कितना हो जाएगा 3/4, 3/4 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे। अब जगह नहीं तो इधर सॉल्व कर लेते हैं।
आई होप कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ समझिएगा, वो वाला हमारा कर गया। चलिए 15/2 माइनस, अगर ये भाग में तो इसको पहले गुणे में बदलो, तो 9/4 गुणे में बदलेंगे तो संख्या पलट जाएगी, 4/3 आवेगा, 4 से 4 3 तरह की 9, 15/2 माइनस 3 एकम 3। अब बटे में कुछ नहीं तो बटे में 1 मान के, और क्या करा दो भैया, एलसीएम ले लो, तो 2 से गुणा कराओ, ऊपर नीचे हर बराबर करो, तो 15/2 या ऐसे कर लो, 3 दूनी 6 बटे 2 कर लो, 9/2 आएगा। कितना आएगा? 9/2। तो कौन सा ऑप्शन है? 9/2। इसमें सही बटे में कर लो, सही बटे में आंसर आ रहा। तो 2 से 9 को भाग देंगे, तो 2 चौको 8, तो 1 आवेगा, तो कितना आ जाएगा? 4 सही 1/2, 4 सही 1/2, 4 सही 1/2। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, नोट कर लो भैया, फटाफट से नोट हो गया ना, जल्दी से नोट करो। चलो अगला देखते हैं। 14 नंबर तक हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1 घंटा लगेगा कम से कम, आधा घंटे पूरे हो चुके हैं आप लोगों के, है ना, 30 मिनट का लेक्चर हो चुका है। चलिए 14 क्वेश्चन लग चुके हैं आधा घंटे में, तब अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ी बड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। 15 नंबर है 1/2 भागे 1/3, 1/2 भागे 1/3 का क्या करना है, का करना है, तो या 1/4 प्लस 2/3 गुणे 3/4 भागे 1/2 माइनस 5/6 बराबर रहुआ का हुई। मिला लेने कहीं गलते हो जाए तो बताओ, सबसे गलते लगवा लेता है, हाँ? अच्छा कमेंट बताओ, शायरी मैंने सुनाया कैसी लगी आप लोगों को, अच्छी लगी, बकवास लगी, जैसी भी लगी, आप लोग कमेंट करिए फटाफट से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया, फिर से कह रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं भैया, कर लो। है शुरू करें, चलिए। वर्डमास से का मतलब होता है गुणा करना, का मतलब गुणा करना। सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, का वाला सॉल्व करते हैं, है ना। तो जो का वाला है इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो 1/2 भागे 1/3, का मतलब गुणा 1/4, ये पर्सनल गुणा है, इसको मैं नीले मार्कर से कर देता हूँ, है ना। इसको सबसे पहले सॉल्व करना, बाकी तब दुनियादारी, क्योंकि ये बुआ जी हैं, इनको तुरंत बुलाना नहीं, गुस्सा हो जाएंगी, है ना, तो शादी वादी भी नहीं होगी। बाकी रिश्तेदारों को बाद में सॉल्व करेंगे, है ना, बाद में न्योता देंगे, इनको सबसे पहले देना रहेगा, नहीं गुस्सा आ जाएंगी, है ना। चलो 1/2 भागे गुणा कराएंगे, तो 1 एकम 1/4 दिया 12, आप स्क्रीन से न्योता दे दिए, आप आराम से देंगे सबको, है ना। चलिए प्लस अब 2/3 या गुणा करा लो या बाद में करो, अभी नहीं, गुणा नहीं कराएंगे, सबसे पहले भाग होगा, गुणे 3/4 भाग 1/2 माइनस 5/6। अब जो भाग में उनको गुणे में बदलो, तो 1/2 भाग में था, गुणे में बदलो तो 12/1 प्लस 2/3 गुणे 3/4, ये भी भाग में, तो गुणे में बदलो तो 2/1 माइनस 5/6। अब गुणा कर लो, 12 एकम 12, या ऐसे करो 2 छन 12, 6/1 प्लस 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा था? गुणे का ही था। अच्छा तो ये 2 से भी 2 कट जाएगा तो 1 आएगा, कितना आएगा? 1 आएगा, और माइनस 5/6, माइनस 5/6, 6 की कितना लगाओगे, दिक्कत नहीं, है ना। तो 6 ये सब जोड़ना है आपस में, तो कैसे करेंगे फटाफट से बता दीजिए। इसके भी बटे में 1, इसके भी बटे में 1, और इसमें -6, ओ सॉरी 6, सबको 6 से गुणा करा दो,
नीचे तभी तो 6 बनेगा। 6 36 प्लस 6 कम 6 माइनस 5/6। तो यहाँ घटाएंगे, पहले जोड़ लो या घटा लो। 6 6 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 42 माइनस 5/6 42 माइनस 5/6 42 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा 37 37/6 37/6 सही बटे में आंसर आ रहा। अच्छा 6 को 37 से भाग दे देंगे। 6 36 36 1 आएगा तो कितना हो जाएगा 1 सही नहीं सॉरी 6 सही 1/6 6 सही 1/6 इसे बीच में लिखते जो नीचे होता है उसको ऊपर लिखते, जो ऊपर होता है उसको नीचे। तो 6 सही 1/6 6 सही 1/6। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं किनारे हो जाता हूँ, आप लोग फटाफट से कर लीजिए जो करना है। हरि अनंत हरि कथा अनंता ताय सुनहि सब बहुविध संता राम सिया राम जय जय राम। क्या आनंद आता है। चलो हो गया, इरेज कर दे। नए डस्टर से मिटाने का मजा ही कुछ और है जनाब। हो गया। 16 नंबर देखते हैं। छोला नंबर है ना। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 भाग में 12 गुणे 4/3 का 9/8 प्लस 2/3 का 3/4 का मान है। का मान है। ये भैया सब क्या है बुआ जी हैं तो इनको न्योता पहले देना है ना, बाकी सबको बाद में। चलो तो 48 भाग में 12 गुणे 4/3 और का मतलब गुणे 9/8 और प्लस 2/3 का मतलब गुणा 3/4 का मान उसका मतलब मान बताना, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है तो 48 भाग में 12 गुणे 3 त्रिकी 9 4 कम 4 4 दूनी 8 3 से 3 कट जाएगा 2 कम 2 2 दूनी 4 तो कितना आ गया 3/2 और प्लस उधर 1/2 3/2 और 1/2। तो ये ब्रैकेट में आया। किसमें आया ब्रैकेट में। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे है ना। 3 1 4/2 4/2 मतलब कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 48 भागे 12 और गुणे 2 12 गुणे 2 कर लेंगे तो 12 12 24 12 चौका 48 गुणे 2 और 4 दूनी 8 आ जाएगा। 4 दूनी 8 और 8 ऑप्शन में ही नहीं है। 8 ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की है। का क्वेश्चन गलत किए हैं। 48 भागे 12 गुणे 4/3 का 9/8 प्लस 2/3 का 3/4। अच्छा का है ना। चलो देखते हैं कहाँ पर हमने गलती की। गलती कहाँ पर की हमने। तो गलती हमने कहाँ पर की 4/3 गुणे 9/8 प्लस 2/3 गुणे 3/4 प्लस में ही है। हाँ 4 दूनी 8 3 त्रिकी 9 तो 3/2 आ गया प्लस लगाएंगे 2 दूनी 4 3 1 कम 3 1/2 3 1 4/2 2 12 24 तो यार इसमें कितना आएगा लगा तो सही है। एक बार मैं आंसर चेक करता हूँ। कौन सा नंबर है 16 नंबर 8 ही आएगा 8 ही आएगा। अच्छा सॉरी गलती हो गई। इसमें एक ऑप्शन दिया गया है वही मैं कह रहा हूँ मिल नहीं रहा आंसर में तो लगाया सही है। इसमें एक ऑप्शन नंबर 9 आ रहा है, फिर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी दिया। इसमें 12 दी, इसमें 15 और इसका रखा इनमें से कोई नहीं। वही मैं कंफ्यूज हूँ यार। लगाया तो सही है आंसर नहीं आ रहा है ना। तो 9 भी नहीं होगा 12 भी नहीं होगा 15 भी नहीं होगा इनमें से कोई नहीं है ना। तो कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखो जैसे मैं अभी है ना मुझे दिक्कत हो गई थोड़ा सा मैं
मैं ये आपके मोबाइल को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ स्टैंड को, क्योंकि जो है आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा एकदम अच्छे से, है ना। ठीक है भैया, नोट करना चाहें फटाक से नोट कर लें। 16 नंबर तक हो गया है, अब बढ़िया तगड़े तगड़े सवाल आने लगे हैं। 17 नंबर देखेंगे। सत्रह नंबर, इन सब क्वेश्चन को आप एकदम ध्यान से लगाइएगा तभी लगेंगे, है ना। हाँ तो देखिए क्वेश्चन आपका नोट हो चुका है, सॉल्व करते हैं। 3 भागे 8 - 5 भागे 4 - 2, ये सब दुनियादारी फलांगा, है ना, धमाका दिया। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते, तो छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 भागे घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 3 8, मतलब 3 आएगा। भाग में ये घटाएंगे 4 - 2, तो 4 - 2 मतलब 2 आएगा। भाग लगाएंगे, इनका पहले हल कर लो फटाक से, इसे पीछे इधर हल कर लेते हैं ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कि OMR बेस्ड क्वेश्चन है, तो इतना सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बटो कैंची बड़ा नीचे बड़ा, 13 दूना 26 प्लस 8 × 8 बटे 13, 8 से 14, 13 बटे 34 बटे 13, 34 बटे 13 भागे 34 बटे 13, है ना, 34 बटे 13 आ गया। चलिए ये ब्रैकेट लगा लीजिए, ये ब्रैकेट 3 भागे 2 गुणे 34 नीचे आएगा, 13 ऊपर जाएगा, तो 3 1 2 कम 2, और यहाँ पर कितना बचेगा, 2 से 14, 17 दूना 34 होता है, हमको तो पता ही नहीं था, ये भी होता है ना। ठीक है, तो 3 भागे ब्रैकेट खुल जाएगा, तो कितना आएगा, 13 बटे 17, 13 बटे 17। अब बड़ा ब्रैकेट 3 भागे, यहाँ पर 3 गुणे 17 बटे 13, 3 गुणे 17 बटे 13, तो 3 भागे 17 × 51 बटे 13, है ना। तो ये कटेगा नहीं, तो अब इससे भाग देंगे, तो 3 गुणे में तो 13 ऊपर जाएगा, 51 नीचे आ जाएगा, तो कितना आएगा, 17 × 51, 13 बटे 17, 13 बटे 17, कौन सा ऑप्शन है, 13 बटे 17, सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका 13 बटे 17 आंसर आएगा, सी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर फटाक से नोट कर लियो, कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट करियो फटाक से। 40 मिनट हो चुके हैं आप लोगों को पढ़ाते हुए, ठीक है। थोड़ा पानी वानी पी लूँगा, और क्योंकि गला सूख रहा, बहुत दिन बाद पढ़ा रहा हूँ ना, तो लंबा लेक्चर जा रहा, तो गला बहुत जल्दी सूख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखिएगा। 1 सही 3/7 का 5 भागे 3/4 प्लस 2/3 गुणे 3/4 माइनस 2/3, इस पर अंडरलाइन कर लीजिएगा का। इसको सबसे पहले सॉल्व करना, तो देखिएगा 7 एकम 7 और 7 3 10, 10 बटे कितना हो जाएगा, 7। का मतलब गुणा, इसको ग्रीन से कर देते हैं, ठीक है। 5 भागे 3/4, 5 भागे 3/4 प्लस 2/3 गुणे 3/4 माइनस 2/3, गुणा कर लेंगे सबसे पहले, तो 10 बचे 50/7 भागे 3/4 प्लस, अब गुणा करा लो, 3 दूनी 6 बटे 4 दिया 12, अरे सॉरी 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 माइनस 2/3, क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखिएगा 50/7 भाग में तो गुणे मत लो, 4/3, है ना, और प्लस 1/2 माइनस 2/3, गुणा करो,
5 को 20, 200 बटे 7 तक 21 प्लस कैसे उड़ा नीचे नीचे उड़ा 3 एक कम 3 माइनस 2 दूनी 4 बटे 3 दूनी 6 200 बटे 21 प्लस माइनस माइनस 1 बटे 6 1 बटे 6 कैसे उड़ा नीचे नीचे उड़ा करा दो तो 6 दूनी 12 1200 माइनस 21 और बटे में 6 कम 6 और 6 दूनी 12 126 आएगा है ना। 1200 माइनस 21 बटे 126 1200 में से 21 घटाओ हाथ से लेंगे 10 में से गया 9 9 में से 2 गया 7 यहाँ 1 7 9 और बटे में 126 अब इसको भाग देंगे है ना। जब भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा संख्या एकदम बढ़िया से सही बटे में आ जाएगी। चलिए भाग दीजिए 126 को कितनी बार जाएगा 12 लंबा 120 है ना। 9 से करके देखते हैं 9 तो 9 छंग 54 5 9 दूनी 18 18 और 18 5 23 9 एक कम 9 9 तो 11 11 34 ठीक इसके बाद 9 बार गया कितना बचा 5 और 4 मतलब 9 सही 45 बटे 126 9 सही 45 बटे 126 क्या ऑप्शन नंबर में है ऐसा ऐसा या 6 7 8 1 9 ये 3 से कट रहा है इसको पहले 3 से काट लेते हैं 3 है ना तो 3 कम 3 3 25 15 3 चौक 12 3 दूनी 6 3 3 25 15 और 3 एक कम 3 3 छंग 12 9 सही 5 बटे 16 9 सही 5 बटे 16 9 सही 5 बटे अरे 16 नहीं होगा 42 है ना यहाँ पर आ जाएगा 14 9 सही 5 बटे 14 14 तिया 42 होगा तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए 19 नंबर देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 1/4 प्लस बड़ा ब्रैकेट 2 सही 2/3 भाग में 3/8 मझला ब्रैकेट 5/6 गुणे 0.25 और प्लस 9/12 छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। यहाँ पर इस बार पॉइंट में दे दिया गया तो सबसे पहले इसको हम बटे में बदलेंगे। फर्स्ट स्टेप यहाँ से शुरू करते हैं तो 1/4 प्लस 3 दूनी 6 और 6 2 8 8/3 भाग में 3/8 और यहाँ आपका आ जाएगा मझला ब्रैकेट 5/6 गुणे इसको बदलेंगे तो यहाँ से देखिए 0.25 पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट से 1 बनेगा पीछे 2 अंक तो जो 0 तो 25/100 25 बटे 25 से कम 25 25 चौको 100 1/4 आ जाएगा 1/4 प्लस 9/12 चलिए 1/4 प्लस 8/3 भाग में 3/8 और 5/6 गुणे इनको सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 12 यहाँ 4 तो 3 से गुणा कराएंगे 3 से 3 चौक 12 तो 3 एक कम 3 9 3 12/12 छोटा ब्रैकेट यहाँ से खत्म हो जाएगा 1/4 प्लस 8/3 भागे 3/8 यहाँ से देखेंगे 12 से 12 कट जाएगा तो 1 आएगा तो ये 5/6 ही बचेगा। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणे का चिन्ह होगा जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता वहां पर गुणे का चिन्ह माना जाता है ठीक है तो 5/6 अब ये मझला ब्रैकेट भी यहाँ से खत्म अब बड़ा ब्रैकेट लगेगा 1/4 प्लस अब देखिए 8/3 सबसे पहले बॉड मॉस में भाग को सॉल्व करेंगे ये भाग में तो उसको गुणे में बदलेंगे जब गुणे में बदलेंगे संख्या पलट जाएगी तो 8 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर क्या है गुणे 5/6 तीनों का गुणा करा लेंगे 1/4 प्लस 8 अठाई 64 और 64 पंचे कितना होता है 5 को 20 के 0 हासिल 6 पंचे 30 30 को 32 320 बटे क्षेत्रिक 18 18 54 आ जाएगा
तो अब इसका क्या करेंगे, कैंची गुड़ा नीचे नीचे गुड़ा करा, सिंपल ट्रिक है अपनी, कैंची गुड़ा नीचे नीचे गुड़ा। 54 एकम 54 और प्लस 320 को 4 से गुड़ा करेंगे तो 4 जीरो 0, 4 दूनी 8, 4 3 12, 1280 आवेगा। और बटे में आपका हो जाएगा 54 चौको, 54 को 4 से गुड़ा करेंगे, 4 चौक 16, 5 चौको 20, 21, 216 आ जाएगा यहाँ से। और 4 में 0 तो 4, 8 5, 8 5 13, हासिल 1, 2 1 3 और 1 बटे 216, 1334 बटे 216 काट देंगे, इनको 2 से काटेंगे, 1334 बटे 216 है ना, तो 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 7 14, 2 कितना आ जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 8 16, 6 6 12, 12 7 19 नहीं कटेगा, 667 बटे 108 आवेगा। तो इसमें किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 किसी में ऑप्शन में नहीं। अब कैसे भैया इसको सही मत तो बदलने की कोई जरूरत नहीं। देखो किसी के हर में 108 है क्या, बिल्कुल नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, 8 सही 37 बटे 80, अगला 7 सही 67 बटे 80, 8 सही 47 बटे 60, अगला डी नंबर इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये आंसर किसी में मैच नहीं कर रहा। तो आपका 19 का डी सही होगा। चलिए फटाफट से 20 नंबर पर चलते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलो फटाक से अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। दो है बड़ा ब्रैकेट 1 माइनस मझला ब्रैकेट 4 सही बटे 4 माइनस 4 छोटा ब्रैकेट 1.2 गुणे 1/2 प्लस 1/3, इसे रेखा कोष्ठक कहते हैं। और मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट सब दुनियादारी लिखा हुआ है। चलो उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व शुरू करते हैं। चलिए जितने भी मिश्रित भिन्न में इसको सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। 2 1 माइनस मझला ब्रैकेट 4 चौक 16 1 17/4 माइनस कितना हो जाएगा 4 1.2 गुणे 1.2 गुणे, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे क्योंकि रेखा कोष्ठक सबसे पहले सॉल्व कर लिया जाता है। तो 1/2 और प्लस 1/3 तो कितना होगा 3 1 कम 3 प्लस 2 1 कम 2 बटे 3 दूनी 6 3 दूनी 5 3 2 5 5/6 तो कितना होगा 5/6 5/6 हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 12 चलो उसको भी बाद में करेंगे। तो 1/2 और प्लस 1.25 का है, तो का मतलब गुणा, और यहाँ पर ये करेंगे तो 7 1 माइनस 1/7 बटे 1 मानो कैची पूरा नीचे नीचे गुणा 7 माइनस 1 1 कम 1/7 7 में से क्या 6/7 6/7 आ जाएगा यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। एक माइनस मझला ब्रैकेट 17/4 माइनस 4 है, और यहाँ पर अब देखिएगा यहाँ से शुरू करते हैं। अगर इसको पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 6 दूनी 12 5 दूनी 10 2 से 2 कट गया, कितना आएगा 1 आएगा यहाँ पर 1। बड़ा ब्रैकेट भाग में यहाँ पर देखते हैं, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बटे में 100 और 20 नहीं कितना होता है 5 दूनी 10 5 है ना, तो 50 से गुणा करा देंगे यहाँ पर 50 से, तो 50 एक कम 50 प्लस 125 और बटे में 100 और ये गुणा 6/7 के बराबर होगा, ठीक है। तो 2 1 माइनस 17/4 माइनस 4 और गुणा कराएंगे इतना ही आएगा। मझला ब्रैकेट भाग में 4 1 कम 4 ही होगा, है ना, या बाद में कराओ चाहे पहले कराओ, 17 कुछ भी सॉल्व करके लाओ 1 से गुणा कराओगे उतना ही आएगा। यहाँ पर देख लेते हैं 175/100 175/100। अब देखो भाग है ये गुणा, सबसे पहले मैंने बताया था जो का वाला होता है ना। देखिए बॉडमॉस पहले पूरा समझिएगा, BODMAS इसका फुल फॉर्म क्या होता है, B से ब्रैकेट होता है, B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से ऐड, इससे सब्ट्रैक्ट।
बी से ब्रैकेट, जो भी ब्रैकेट है इसको ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ओ है ऑफ, ऑफ का मतलब का मतलब गुणा, जो का वाला है इसको दूसरे नंबर पर सॉल्व करेंगे, है ना। तो भाग से पहले क्या होगा, का वाला सॉल्व होगा, इसलिए इसके नीचे अंडरलाइन लगा दो, ध्यान रहेगा। ठीक, 175 और 175 गुणे 6/7, 6/7, 2 सही यहाँ पर कर लेंगे। 1 माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बटे 4, तो गुणे भी 4, तो मजला ब्रैकेट 17 माइनस 4 चौक 16/4 भागे, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे, 2 ताई 6 और यहाँ आ जाएगा 50, 1900 और ये काट लेंगे 25 से, 25 दूनी 50 और 25 चौको 100, 25 पंचे 125, है ना, 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, है ना। करके देख लो एक बार, 25 सत्ते 7 25 35, 7 दूनी 14 3 7 175 क्या आएगा, 7 आएगा। 7 से 7 को काट देंगे तो ऊपर 3/2, 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 1 माइनस, यहाँ पर 1/4 आएगा और भाग में 3/2, 3/2 ऐसे हो जाएगा। 1/4 यहाँ से 17, है ना। तो इसको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो 2 ब्रैकेट यहाँ पर 1 मानेंगे, कैंची गुणा नीचे गुणा, 4 एकम 4 माइनस 1 एकम 1/4 एकम 4, भाग में 3/2, 3/2। इधर सॉल्व कर लेते हैं, इधर हो जाएगा 2, 4 में से क्या 3, 3/4 और भाग में 3/2, तो 2 गुणे 3/4 और भाग में 3/2, तो भाग में है तो गुणे मत लेंगे, तो 2 3/4 गुणे में आ जाएगा तो 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट जाएगा, तब आपका आंसर 1 आएगा। कितना आएगा, 1। फाइनल आंसर आपका आ चुका है, 1 आया है। कितना आ गया, 1। तो किस ऑप्शन नंबर में है देखते हैं फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, ये तो एक बार फिर से समझा देता हूँ, नोट करिए। 20 नंबर तक हमारे सवाल लग चुके हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम पार्ट 2 में बचे क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन इधर बचे हैं और आपकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के 31 नंबर से 44 नंबर तक हैं। अरे लमसम 25-25 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन और बचे हैं। इतना ही समय कल की क्लास में लगेगा। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जो भी नहीं समझ में आया आप कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए बाय बाय।